बाबा। चलो रे मन आगे को, आगे मिलेंगे गोरख बाबा, चलो रे मन। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज एक विषय लेके आया हूँ, जो विषय है आज हम मंत्र को शक्तिशाली कैसे बनाएं, पावरफुल कैसे बनाएं। ये काफ़ी लोगों का एक सवाल था मेरे पास में। अभी हम मंत्र सिद्धि कर लेते हैं, मंत्र की साधना कर लेते हैं, तो उस मंत्र को ताकत कैसे दी जाए, उसको पावरफुल कैसे बनाया जाए, ताकि वो हमारा मंत्र है जो हमारा काम वो चुटकियों में काम करे और उसका मंत्र का प्रयोग हम थोड़े समय में ही उसे हम ज़्यादा काम लेना चाहते हैं। तो उस मंत्र को किस तरह से हमने ताकतवर बनाना चाहिए, उस मंत्र की जो हमने साधना करी, जी किसी भी मंत्र की, किसी भी देवी का मंत्र हो, किसी देवता का मंत्र हो, आपने माँ भगवती के मंत्र की साधना करी, माँ काली के मंत्र की साधना करी, माँ शीतला माता के मंत्र की साधना की, माँ कामाख्या देवी के, चौगानन की, मध्यान्हन की, या अन्य कोई देवी की साधना करी है आपने, या फिर किसी देवता की करी है, बालाजी महाराज की करी है, या अन्य कोई बाबा गोरखनाथ जी के मंत्र की साधना करी है, कोई पीर की हो, फ़कीर की हो, तो जिस भी किसी भी मंत्र की आपने साधना करी है, और तो उसको ताकतवर बनाने के लिए हमने किस किन चीज़ों का आगे प्रयोग करना है, उस मंत्र को कैसे कैसे हमने प्रयोग में लेके आना चाहिए, उसको कैसे शक्तिशाली बनाना है, ताकि वो काम हमारा जो काम थोड़ा समय लगा के कर रहा है, धीरे कर रहा है, तो वो हमारा मंत्र, वो हमारा काम बिल्कुल थोड़े समय में करें। तो इसकी मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। और जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले क्या है, आपने दीपावली पे या ग्रहण के ऊपर भी, आपने चंद्र ग्रहण के ऊपर भी आपने जो मंत्र साधना करी है, या दीपावली के अवसर पर की हैं, तो उसके लिए आपने जो साधना की है उस मंत्र की हो, या स्तोत्र की या स्तुति की है, या किसी किसी आपने स्तोत्र की, चालीसा की, चौपाई की, जो भी साधना करी हैं आपने, उनको ताकतवर बनाने के लिए आपने सबसे पहले तो क्या करना है, यदि आपके शरीर पर उस मंत्र से शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं, आपके शरीर पर शक्तियाँ आ रही हैं, आपके शरीर के अंदर एक्टिविटी शुरू हो चुकी हैं, आपके शरीर के अंदर तरंगे शुरू हो चुकी हैं, एक्टिविटी शुरू हो चुकी है आपके शरीर में शक्ति की, तो आपने इस मंत्र का एक तो लगातार निरंतर जप करना है, जो मंत्र आपने सिद्ध किया है, जो मंत्र आपने साधना की। यदि आप गुरु शरण के अंदर हो, गुरु सानिध्य में हो, तो भी आपने गुरु मंत्र का जप करके इस मंत्र का लगातार आपने जप करना है, क्योंकि इस मंत्र को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप करोगे तो इसकी ताकत बढ़ेगी, उतनी ही ताकत बढ़ेगी। और आपने निरंतर जिस शक्ति का आपने मंत्र जप किया है, उस शक्ति को आप निरंतर लगातार भोग दोगे। जिस दिन उस शक्ति का दिन होता है, जैसे हनुमान जी का मंगलवार को, शनिवार को हम भोग देते हैं, माँ भगवती को मंगलवार शनिवार देते हैं, बाबा गोरखनाथ जी को लोग वीरवार को देते हैं, संडे को देते हैं, तो इन शक्तियों के दिन होते हैं, आपने लगातार उसको भोग देना है। यदि आपके शरीर पर शक्ति चल रही है तो आप अग्नि पर भोग दें। और दूसरा, जिन बच्चों ने मंत्र सिद्धि तो कर ली है, उनके पास शक्तियाँ नहीं चल रही हैं, वो एक मनोकामना को लेकर उस मंत्र का जप कर रहे हैं, तो आपने भी इस मंत्र का निरंतर जप करना है। लेकिन आप शक्ति पाना नहीं चाहते हैं, तो आपने अग्नि पर भोग नहीं देना है, आप उनको सीधा सीधा भोग लगा सकते हैं। जैसे मूर्ति है, तस्वीर है, तो उसके सामने ही रख के आपने भोग लगाना है, क्योंकि अग्नि पर भोग उन बच्चों ने देना चाहिए जो बच्चे शरीर पर शक्ति जागृत करना चाहते हैं, उन बच्चों ने अग्नि पर भोग देना चाहिए। क्योंकि जितना आप अग्नि पर भोग दोगे, निरंतर जप करोगे, तो आपकी शक्ति जल्दी जागृत हो जाएगी, आपकी तरंगे शक्ति की जी उतनी ही जल्दी खुल जाएंगी। और जो बच्चे शरीर पर शक्ति नहीं पाना चाहते, अपनी विशेष मनोकामना को लेकर ही सिद्ध किया है मंत्र, जो साधना की है, वो आपने नॉर्मल भोग देना है शक्ति को, और निरंतर आपने भी जप करना है उस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि यदि हम मंत्र साधना करने के बाद में उस शक्ति को छोड़ देते हैं, उस मंत्र को छोड़ देते हैं, तो हमारा मंत्र जागृत नहीं रहता, उसकी पावर कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि जब मंत्र की पावर कमज़ोर होगी तो हमारा काम नहीं करेगा किसी भी तरह से। तो इसलिए हमने मंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए उस मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए, और जिस शक्ति का हमने मंत्र जप किया है उस शक्ति को हमेशा भोग देना चाहिए। और साथ में अपने इष्ट को मजबूत करना चाहिए। आपका इष्ट देवी हो, या कोई देवता हो, या कोई पीर हो, फकीर हो, जो भी हो, जितना आप अपने इष्ट को मजबूत करके चलोगे, उतनी ही आपको अन्य मंत्र साधना में सिद्धि जल्दी मिलेगी।
इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मंत्र उतना ही शक्तिशाली होगा और उतने ही आपकी चुटकियों में काम करेगा। जिस किसी भी कामना को लेकर आप करना चाहोगे